नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कई दफ़ा सत्कर्म ही क्यों बुरा कर्म बन जाता है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं अपने जीवन में जो सत्कर्म करने के चक्कर में अपनी खुद की ज़िंदगी को बेकार कर लेते हैं। सत्कर्म करने के कॉन्सेप्ट को, दान करने के कॉन्सेप्ट को, दान पुण्य के कॉन्सेप्ट को वो सही मायने में समझ ही नहीं पाते और सोच पड़ते हैं कि ये सोशल ऑब्लिगेशन है और कहीं ना कहीं एक दिखावेपूर्ण ज़िंदगी में कदम रख लेते हैं, जहाँ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए वो दान करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ का ढोंग करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा भक्त भगवान का कोई नहीं है। डेलिबरेटली पूजा के घंटे बढ़ा देते हैं, कई घंटों तक पूजाएं चलती हैं उनकी। डेलिबरेटली मंदिर टू मंदिर चक्कर काटते रहते हैं। घर में पैसा नहीं है पर कैसे भी पैसा अरेंज करके 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। इस सारे प्रकरण में वो अपना पैसा पूजा पाठ, दान, सत्संग, दिखावे में करते रहते हैं, पर सही मायने में उनकी भावना और उनकी आत्मा की लौ ईश्वर से नहीं जुड़ी होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर में औलाद रो रही होती है पैसे के लिए, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा होता है, घर में इंसान की ज़रूरत होती है जो घर पे ध्यान दे। पर घर की लेडीज़ ऐसी होती हैं कई दफ़ा जो पूरे दिन सत्संग में पड़ी रहेंगी, बैठी रहेंगी, सुनती रहेंगी, पर घर पे एक काम नहीं करेंगी। चाहे वो देख रही हैं कि बहू बीमार है, उसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, या मैं वैसे ही आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ उसको बेटी समझ के थोड़ी हेल्प कर दूंगी तो मैं घट नहीं जाऊंगी, इससे घर में काम जल्दी होगा। पर वो ये ना सोच के अपने उन घंटों को वेस्ट करती हैं बाकी चीज़ों पे, ये सोच के कि हम स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, हम बहुत बड़ा प्रसाद पा रहे हैं। कई लोगों में ये होता है कि वो इस बात का उन्हें गुमान होता है कि हमने अमृत चख रखा है, हमने तो भगवान का नाम ले रखा है, हमने तो ये वाला मंत्र ले रखा है, और इस चीज़ का वो ढिंडोरा हर एक को पीटते रहते हैं कि हमने तो भाई ये नाम ले रखा है, हमने तो वो कर रखा है, हम तो ये चीज़ नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। इतना हद तक वो उसमें डिवोटी बन जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो घर वालों की नीड्स हैं, उन सबको बिल्कुल वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उल्ट सुलट रिचुअल्स को पूरा करने के लिए कि भाई घर में जो है ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो घर वालों की मन को भी मारना शुरू कर लेते हैं, घर वालों की नीड्स को भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से वो इतने बावले हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि किसी भी पूजा वर्शिप के साथ साथ हमें इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी की भी ज़रूरत होती है, एक सही दिशा की भी ज़रूरत होती है, ज़मीनी हकीकत को भी देखना होता है। अब कोई भी इंसान आपको प्रवचन दे के हट जाता है, पर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं बैठा हुआ, अब उसने आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस को नहीं देखा, आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को नहीं देखा, वो उन सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे आप हो, तो वो पूरी तरीके से आपकी फैमिली को जज नहीं कर सकता, या जो वो राय दे रहा है वो पूरी तरीके से आपकी फैमिली पे लागू होती है या नहीं होती, ये बहुत मैटर करता है। हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या हमारी परिस्थितियाँ हैं, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। हालांकि अच्छी बातें लोग सुनते हैं, हाँ जी करके सर हिलाते हैं, और अमल में लाने वाले बहुत कम होते हैं। 100% लोग सुनने वाले होंगे तो अमल में लाने लोग 1% होगा। और जो चीज़ें आप बेसिकली ग्रैस्प करते हो वो होता है वो दिखावा, उन सत्संगों को अटेंड करना, ईश्वर का दिखावा करना, सहेलियाँ दोस्त पाल के उनके आगे दिखावा करना, पूजा का, मंदिर का, बड़े से बड़े भव्य मंदिर का। पर आप घर की अगर सारी जिम्मेदारियों को तिलांजलि दे रहे हो, परिवार की जिम्मेदारी को तिलांजलि दे रहे हो, अपने पति धर्म की या पत्नी धर्म की जिम्मेदारियों को तिलांजलि दे रहे हो, तो आप एक पाप कमा रहे हो। कई आदमी ऐसे करते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कई औरतें ऐसी होती हैं कि भाई हमने तो गुरु का नाम ले रखा है तो आदमी हमें हाथ भी नहीं लगाएगा। भाई अगर आपने अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट ही नहीं करनी थी या बीच में ही एंड करनी थी तो आपने शादी ही क्यों की? आप तो अपने पार्टनर को डिप्राइव कर रहे हो सेक्स के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। शादी लोग किस लिए करते हैं? ताकि वो एक समाज में रह के, एक मोरली, एक लीगल तरीके से, एक ढंग के तरीके से एक पार्टनर के साथ अपना जीवन व्यापन कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें, या संभोग का आनंद उठा सकें। क्योंकि वैसे बिना शादी के अगर आप दुनिया जान के लोगों के साथ करते हो तो बीमारी होने का भी डर है, बदनामी होने का भी डर है, और सभ्य समाज में इसको अच्छा भी लोग नहीं मानते।
और उसके बाद भी अगर आप अपने पार्टनर को डिप्राइव करते हो सेक्स से, ये कह के कि हम तो ब्रह्मचारी बन गए हैं, हम तो पर्टिकुलर भगवान का नाम ले रहे हैं, या औरत कोई ऐसा करती है कि मैंने तो गुरु का नाम ले रखा है तो मैं तो नहीं हाथ लगाने दूंगी, तो ये एक पाप है। आप अपने कर्तव्यों को से मुंह मोड़ रहे हो, अपने घर वालों को सता रहे हो, उनके मन को ठेस पहुंचा रहे हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, अपने पत्नी धर्म को या पति धर्म को ख़त्म कर रहे हो, सिर्फ उस दिखावे के लिए जिस दिखावे की जो नींव है वो भी दिखावे पे टिकी हुई है। तो आप किसी भी तरीके से सत्संग, ये पूजा पाठ, ये जाप, ये दिखावा, ये दान पुण्य आपको लगने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक फोकी दिखावट है जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करती रहती है कि आप दुनिया में नाम कमाओ, दुनिया में लोग कहें हाय देखो कितना धार्मिक है। पर अब भले ही आपके अगर घर में झगड़ा चल रहा है, कलेश चल रहा है इसी चीज़ को लेके, और आप बाहर लग रहे हो नाम कमाने में, तो उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं है, उस धार्मिक पने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी घर की नींव ही कमज़ोर होती जा रही है। तो अपने पूजा पाठ करो, सात्विक रहो, ये अच्छी बात है, पर अपनी घर की जिम्मेदारियाँ, अपना पत्नी धर्म, अपना पति धर्म, अपनी शरीर की ज़रूरतें, अपने पार्टनर की शरीर की ज़रूरतें, ये मत भूलो। पैसा अगर आपके पास लिमिटेड है तो दान पुण्य में बाद में लगाओ, पहले घर की ज़रूरतों को पूरा करो, क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी, मेन आपकी वो फोकस आपका पहले घर और गृहस्थी होनी चाहिए। जब आप उसमें शामिल हो गए हो तो बाद में दुनियादारी के हिसाब से चलो, तभी जीवन ढंग से कट सकता है। और यही सही मायने में आपका धर्म कहता है, आपके मोरल्स कहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई थी। किसी का सवाल था, ये जनाब ब्रह्मचारी बन गए हैं शादी के बाद और इनकी पत्नी अक्सर दुखी रहती है तो वे अपनी पत्नी को गलत ठहराते हैं, तो मैंने इसीलिए इनके लिए वीडियो बनाई कि गलत पत्नी नहीं, गलत आप हैं। अगर आपको ब्रह्मचारी ही रहना था तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। धर्म, पूजा पाठ सब अपनी जगह है, पर अगर आप में उसमें इतने विलीन होना चाहते हो कि सब चीज़ें त्यागना चाहते हो, तो आपने दूसरे को क्यों उस प्रकरण में शामिल किया, उसकी ज़िंदगी क्यों आपने बदल दी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो आप मुझसे अपनी धुनी मंगवाइए, घर में जलाइए धुनी, आराम आएगा, नेगेटिविटी भागेगी। मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या ब्रेसलेट या लॉकेट धारण करने से भी रक्षा होगी। आप मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करा सकते हैं और पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।